हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बिहार एनिमस के लिए बिल्कुल मुफ्त में फाउंडेशन बैच रीजनिंग और मैथ का चलाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जरूर इस क्लास को दोस्तों आप लोग कर रहे होंगे और मैं ऐसा बिल्कुल आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में दोस्तों एक नए चैप्टर का मैंने शुरुआत किया था जिसका नाम था दोस्तों मिसिंग नंबर, है ना। मिसिंग नंबर जो आपके सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों कम से कम 2-3 क्वेश्चंस का दोस्तों इसका वेटेज रहता है। कितने? 2-3 क्वेश्चंस का दोस्तों वेटेज रहता है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से रहने वाले होते हैं ना। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर इसको कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल इस क्लास को जी बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों आज का जो है मोटिवेशन के साथ हम लोग आज क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हो सकता है देखो मैंने आपको बता दिया था पहले ही क्लास में कि इसमें थोड़ा सा आपको इसमें अलग अलग, क्योंकि इसमें देखो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं नाम वाल कि हर में यही क्वेश्चंस में यही लॉजिक लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको मिसिंग नंबर क्वेश्चंस बनने पड़ेंगे। किसी में जुटता है किसी में घटता है ना। तो आपको हर लॉजिक को आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग 40-50 क्वेश्चंस आज की भी मैं पिछली क्लास में भी 20 क्वेश्चंस करवाया था और आज भी दोस्तों मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर अगले क्लास में 20 क्वेश्चंस आपके टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, 20 ही क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को छोड़कर आप चले जाएंगे। तो इसलिए चलिए यहाँ पे देखो मेरा एक मोटिवेशन शायरी है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है मोटिवेशन शायरी। कह रहा है बदल जाओ दोस्तों वक्त के साथ। क्या? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को दोस्तों बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, जिसने भी लिखी है दोस्तों उसके लिए बिल्कुल एक दिल बनता है। दोस्तों कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि बदल जाओ दोस्तों वक्त के साथ या फिर दोस्तों वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, है ना। आपको बहाने नहीं बनाने दोस्तों कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, लाइन कटी हुई है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, बैच नहीं है। दोस्तों ये सब बहाने हैं, है ना। अब आपको दोस्तों हर हाल में चलना सीखना है। मजबूरियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। और इसे समस्याओं का आना, है ना, सॉरी, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे जीना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का सवाल जो है दोस्तों 21 नंबर सवाल से आज शुरू होगा, ठीक है। पहला ही सवाल है ना 21 नंबर, अब बड़ा धाकड़ सवाल है, ठीक है। जरा बच बचा कर दोस्तों इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो क्या इसमें लॉजिक लग रहा भाई साहब, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पे ऊपर बड़ा है, नीचे 87 है, यहाँ 21 है दोस्तों, यहाँ पे 43 है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देने का दोस्तों प्रयास करेंगे। अब देखो लॉजिक तो दोस्तों बड़ा भयानक लॉजिक है, आपको देखकर दोस्तों आपका हाथ पैर दोस्तों कांपने लग जाएगा। देखो कैसे, एक एक डिजिट को लो, 2 से बड़ी संख्या, 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 6, ठीक है। 6 में फिर दोस्तों अगर हम 8 जोड़ते 2 जोड़ते तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा था आपने 10, फिर 10 में से 2 जोड़े तो 12 आएगा। यहाँ पे उसी तरह हो रहा है, विषम संख्या में 2 2 जोड़ा जा रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 2 कितना हो गया 7, 7 2 कितना हो जाएगा तो आपने 11, मतलब 10 के बाद 11 हो जाएगा। 11 के बाद देखो कितना होगा, 1 मिनट, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से अगला 9 जुटेगा ना, सॉरी 9 जुटेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 11 जुट रहा है कि नहीं, तो आपने बिल्कुल तो 109 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 109 किस ऑप्शन में दिख रहा था आपने, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये लॉजिक है, मतलब जो एग्जामिनर बनाया दोस्तों उसके लिए बिल्कुल दिल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए दिल बना देता है एग्जामिनर, बड़ा सोच समझ कर दोस्तों ये सवाल बनाया है। 1 मिनट, फूल बना देता हूँ इसके लिए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। यहाँ पे देखो 6 है, 4 है, 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नीचे दोस्तों 20 है। ठीक है, बीच में यहाँ 5 है, 8 है, 6 है, 6 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, और बीच में बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि 6, 4, 2 और 8 है, यहाँ पे 20 है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 22 नंबर सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओह, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। 20 लाना है ना। अच्छा बताओ, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 2, 20, बिल्कुल। 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, यहाँ तो 18 है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं सकता है। तब आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 6 चक कहूँ 24, तो आपने बिल्कुल, और 8 दूना 16, तो क्या आंसर आया। तो आपके बिल्कुल 6, 4, 10 और 2, 1, 3, 1, 4, इसको 2 से भागा दे दूँ तो 20 आ सकता है। मतलब इन दोनों का गुणनफल है भागा 2। अगर 8 पचे कितना होगा 40, और 6 छक 36, कितना हो जाएगा जोड़कर, तो आपने 6 और 4, 3, 7, अगर हम इसको 2 से भागा दूँ तो क्या आएगा 18। तो आपने बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये भी लॉजिक गया। फिर दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। पता चलिए ठीक, तो आप कहेंगे 32, और 6 दूना तो आप कहेंगे 12, अगर घटा दो कितना आएगा तो आप कहेंगे 20, बिल्कुल ठीक है। 6 पचे 30, 8 छक 48, इन दोनों का डिफरेंस 18, बिल्कुल डिफरेंस लेना, माइनस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 4 तिया 12, 9 दूना 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना कहेंगे तो आप कहेंगे 6। क्या 6 ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर है। तो हो सकता है कई बार एक में लॉजिक लगेगा, वो दूसरा उसका पालन नहीं करेगा, तो आपको दूसरा लॉजिक दोस्तों आपको चूज करना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को ये आप गलत ठहराने लग जाए, है ना, तो ये गलत बात है। आपको दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लॉजिक पहला लगाए थे पहली बार में कि जोड़ कर आ रहा था 20, लेकिन दूसरा वाले में नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं कहना है कि दूसरा वाला जो है गलत दे रखा है, कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल का जवाब देते चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये वाला सवाल देख कर देखो, थोड़ा सा लग रहा है कि देखो 5, 4, 9, बताओ 9 तो है ही नहीं, 8, 7 है, यहाँ पे 6, 4 लाना है, तो देखो कैसे ला सकते हैं। अच्छा एक काम करिए, अच्छा सवाल है ये, इसके लिए दिल बना देता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दिल बना दिया हूँ। अब देखो क्या लग रहा है लॉजिक। अच्छा एक बात बताओ, सबको हम बाहर बाहर जो तुझको जो निकला उसको जोड़ो, 5, 4, 7 और 8 को जोड़ो, तो 7, 8, 15 और 5, 4, 9, 15, 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। अब बता 24 अंदर कैसे ला सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल ला सकते हैं, 6 गुना 4 बराबर 24, मतलब बाहर बाहर का योगफल करना है, उन दोनों के गुणनफल के अंदर वाले की क्या है बराबर है। तो क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो देखो 6 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 18, ठीक है, 10 और 16 प्लस 8 प्लस का 18, 18 से 24 प्लस का 18, 2, 1, 3, 1, 4, 42। क्या अंदर 42 आ रहा था आपके, बिल्कुल 7 गुना अगर 6 करते तो 7 छक 42 आ सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी करना है, 12, 8 फिर 9, यहाँ पे कितना है तो आपके यहाँ 3, तो 12, 12, 8, 20, 20, 9, 29, 29, 3, 32, और अंदर भी आना चाहिए 32। तो यक्स मान लेते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, और गुना करेंगे 8 तो 32 के बराबर आना चाहिए। तो यक्स का मान 38 भी 8 छक 32, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ 4 कहाँ है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा तो है, लेकिन उतना भी हार्ड दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5, 4, यहाँ पे 3 है, 3 है, 5, 5 है, 1, 1 है। तो देखो क्या लॉजिक है, आसान ही लॉजिक है। यहाँ पे देखो 5 और 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5, 3, 8 होता है,
अगर 8 का हम 2 से भागा देते हैं तो बिल्कुल 4 आ जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों बीच वाला लाना है। तो यहाँ पे देखोगे कि 5 3 8 हो रहा, 8 1 9, एक कितना हो रहा 10। अगर 10 को 2 से डिवाइड मैं कर देता हूँ तो 5 आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो 2 1 3, 3 और 6 9 आ रहा है इधर से। यहाँ से 1 और 3 4, 4 3 कितना हो रहा है 7, 9 7 कितना हो रहा है 16। 16 को अगर 2 से मैं भागा दे देता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8, तो बिल्कुल 8 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 7 और 2 9, 9 3 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। 16 को 2 से भागा दूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8, तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों 8 आ रहा है। तो उसी तरह 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 को 2 से मैं भागा दे दूँ तो कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 6। बताओ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, ये वाला सवाल है। यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, फिर तो 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, 7 है, 2 है और 1 है। अब इसको बताना है दोस्तों कि कौन जो है इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 और 4 कितना होता है, 4 दूना 8 आ सकता है, 3 दूना 6। यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, लेकिन यहाँ 5 हो रहा है, तो ये लॉजिक तो दोस्तों लग नहीं सकता। अच्छा, यही बात थोड़ा सा इधर से सोचो कि 4 दूना 8, तो बिल्कुल 4 दूना 8। यहाँ पे देखो कि 3 दूना 6, तो ये यहाँ पे लिख दिया है, तो बिल्कुल इन दोनों का गुणनफल नीचे लिखा, 3 दूना 6 बिल्कुल, और 5 एकम 5 यहाँ पे लिख दिया, तो बिल्कुल। तो इन दोनों का गुणनफल ऊपर लिखेगा तो 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे दोस्तों 14 आ जाएगा। मतलब किस ऑप्शन में 14 है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। 27 नंबर में देखो, यहाँ पे देखो 84 है, नीचे 14 है, फिर 12 है, फिर 81 है, 18 है, 9 है, फिर 88 है, फिर कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है इसमें कि आखिर इसका दोस्तों जो आंसर होने वाला है कितना होने वाला है। ठीक है, हाँ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई नेट ऑन कर ऑफ करने दो भाई, परेशान कर देगा नहीं तो। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लग रहा है कि देखो यहाँ पे ये 84 और 14 देखकर कुछ आपको समझ में आया, तो आपने बिल्कुल बर सते 84। 84 से 14 क्या ला सकते हैं, 7 से 14, तो आपने बिल्कुल 7 दूना 14। ठीक है, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, 81 है, इसको 9 से भागा देते हैं तो 9 नमा 81 बिल्कुल। अगर मैं इसका क्या 2 गुना करता हूँ तो क्या 18 आता है, तो आपके यहाँ बिल्कुल 18 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो 88 है, इसको अगर मैं 11 से भागा दूँ तो 11 8 88। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूँ तो 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 16। बताओ किसी ऑप्शन में 16 आपको दिख रहे हैं, यहाँ 18 21 है, यहाँ 61 है, यहाँ 16 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। तो धीरे धीरे मैं सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको पहचाना भी है ना। अब देखो ये सवाल आसान है, इसमें आप खुद से करके देखो कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों धैर्य बना के रखना है, ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी करते जाओ, तो उस तरीके से दोस्तों सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको धैर्य बना के रखना है, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो 5 4 9 दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल, और 5 6 20 दिख रहा है, इन दोनों का गुणनफल ये है, इसका एडिशन है। 8 3 11 बिल्कुल, और 8 3 24 बिल्कुल, तो यहाँ 9 और 4 9 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ के हैं 36। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ बिल्कुल 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ 48 है। अब सोचो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई, 29 नंबर ना। अब 29 नंबर सवाल तो भाई बहुत मस्त है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा खुद भाई लॉजिक सोचो, सब हम ही बता दें तो आप क्या करोगे।
देखो यहाँ पे 14 28 34 या 42, ठीक है, और यहाँ 8 6 48, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे आया है 3 और 6, इन दोनों का गुना कर देना, 36 18 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 पचे 45 और 21 तिया 63। अब इन दोनों का जो गुना है 5 तिया 15 बीच में आ रखा है, ठीक है। तो उसी तरह देखो 17 तिया 51, 8 सते 56, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 गुना 3, है ना। तो इन दोनों का गुना कर देना 7 या 21। तो बताओ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल था कि नहीं जी? तो आपने बिल्कुल 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर में क्या है। यहाँ पे देखो 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 3 4 5 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान सवाल था। 30 नंबर। 31 नंबर में आ जाओ। अब देखो 31 नंबर सवाल में थोड़ा सा भाई सोचने वाला सवाल है। अच्छा बता, 9 तिया 27 दिख रहा है, और 27 से 36 कैसे लाऊं? यहाँ पे 20 16 छक्का 64, बिल्कुल। 68 अठी 64 अठी 512, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है क्या है, ऐसी संख्या से गुना करें कि यहाँ पे 7 से गुना करें कि 343 हो जाता है। 49 से गुना करेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 49, तो 49 गुना अगर हम 7 करते तब 343 आ जाएगा। अच्छा सोचो यहाँ पे क्या बी के मान भी बताना है। ऐसे तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 49, यही होगा आंसर। है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तो 49 आ गया। अच्छा बी की जगह कैसे ही लॉजिक लगाया है। देखो 27 में से अगर हम पहली संख्या जोड़ दें तो 36 आ जाएगा। और देखो 64 में से अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो 6 एक साथ एक 8 80 आ रहा, बिल्कुल। मतलब जो जो ये है तीसरी संख्या 343 है, इसमें अगर हम पहली संख्या जो इसमें 49 अगर जोड़ देते हैं तो पिछली संख्या ये बी का मान आ जाएगा, है ना। 9 3 12 4 4 8 1 9, मतलब 392 आ जाएगा। बताओ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 है 6 है 5 है 15 है और 10 है 91, इसको लिखा गया। 8 है 20 है 7 है 9 है 157 लिखा गया। 4 है 13 है 12 18 है, इसको क्या लिखा जाएगा? 32 नंबर सवाल। ठीक है, 91 लाना है आपको। अच्छा बताओ 15 पचे 75 और इन दोनों को जोड़ो 16, 6 5 11 7 1 8 1 9 91 आ रहा। बिल्कुल सही सोचे। इन दोनों का अगर हम करते हैं तो 20 सते 14 140 प्लस 8 16 1 17, अगर जोड़ते हैं तो 7 4 1 5 157, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 13 और 12 है, अगर यहाँ पे 13 और 12 है तो 13 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा? 13 गुना 12 13 26 और 13 एकम 13, मतलब 156 प्लस 18 और 4 22, 6 2 8 और 5 2 7, मतलब 178, बिल्कुल आ रहा है 178, बिल्कुल 178 इसका राइट आंसर। क्या है कि जो दूसरी और तीसरी संख्या का क्या करना है? गुणनफल, और पहली और चौथी संख्या को जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो 33 नंबर सवाल है, इसमें थोड़ा भर कर बताओ भाई। 15 है 5 है 175 है, 15 5 75, 75 दूना 150, नहीं ये तो नहीं होता है। 64 है 4 है 128 है 7 7 है 98 है 11 है 4 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बताओ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे? 33 नंबर सवाल बहुत मस्त लाजवाब बोल सकते हैं। 15 पचे 75, 75 75 गुना अगर 2 करते तो 150, बिल्कुल आ रहा। 16 छका 64, 64 दूना 128, 7 सते 49 गुना 2 98, 11 छक 44, 44 दूना 88। किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलो 34 नंबर सवाल में देखो, 15 है, 13 है, 10 है, 2 है, 20 है, 5 है, 4 है, 11 है, फिर 13 है, 8 है, 13 है, 6 है, 7 6 2 है। क्या आएगा आंसर? 2 से 5 16, अच्छा 2 बचे 10 और 10 3 13 और 13 2 15। क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? नहीं भाई, ये तो लॉजिक लग नहीं रहा। इसमें तो कुछ अलग ही लॉजिक लग रहा है भाई, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पटांगे कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अंकों का योग करके देखो तो देखो 15 और 13, देखो ये दोनों को मिलकर 15 15 30 एक 40, मतलब इन सभी चारों का योगफल 40। इन सभी का देखो 15 5 25 25 25 25 और 11 36 36 4 40, यहाँ भी 40। इन सभी चारों को जोड़कर 13 8 21 21 और 8 34 34 और 6 40, इन सभी को जोड़कर भी 40 आएगा। इसका भी जोड़कर 40 आना चाहिए। तो 7 6 13, 13 2 15, 40 में से 15 अगर घटा देते हैं तो कितना आएगा? तो आपके यहाँ 5, 3 में से एक जगह तो 2, मतलब 25 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो इन तीन चारों का भी आंसर कितना आ जाएगा? जोड़कर 40 आएगा, मतलब 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है, 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल है, कर कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंधों को दोस्तों सही तरीके से पूर्ण करेगा? बताओ। 8 है, 3 है, 3 है। अब बताओ, ये तो भाई लॉजिक बड़ा शानदार लॉजिक है। अब कौन भी विद्यार्थी दोस्तों इसका आंसर दे पाते हैं? भाई मुझे तो दिख गया, आपको दिख पाया या नहीं दिख पाया? देखो आप सोचो थोड़ा सा, आपको दिमाग को दोस्तों अच्छे तरीके से सोचना है। रीजनिंग का मतलब यही है, असली रीजनिंग तो यही है। अब देखो क्या लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। बताओ, 8 दिया तो आप कहेंगे 24, 7 दिया 21, ये तो समझ में आ गया। 5 दिया 15, मतलब 15 आएगा पहले। कहाँ पे 15 दिख रहा? ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही बचा। अब हम पूरा भरना चाहें तो कैसे भरेंगे? बता, 4 2 6, यहाँ लिख दिया, 2 1 3 लिख दिया। तो उसी तरह 15 आ रहा है तो 1 और 5 कितना होगा? 6, मतलब 1 और 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपके एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बहुत अच्छा लाजवाब सवाल था दोस्तों। इसके लिए मैं आपको, इस क्वेश्चंस के लिए, एग्जामिनर के लिए दोस्तों दिल जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, लो मैं इसके लिए थोड़ा सा दिल बड़ा कर देता हूँ। चलो देखो क्या बात है, इस क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए दोस्तों मैं बहुत सारा दिल बना दिया हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे मेहनत से दोस्तों उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया होगा। ठीक है, इसलिए इस एग्जामिनर के लिए दोस्तों ये दिल ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, दिल दिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल देखो भाई, 36 से 40, ये जो 4 सवाल है इसी को दोस्तों हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों अगले क्लास में हम लोग सवाल को कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक ही दिन सवाल हम कराएंगे नहीं, ज़्यादा कराऊंगा तो आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। क्या नुकसान आपका होगा? या आप पढ़ोगे नहीं, छोड़ दोगे, है ना। और जो 20 क्लास होगा दोस्तों, 20 क्वेश्चंस और अगले क्लास में कराऊंगा, और वो जो सवाल होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। देखो कारण नीचे दिए गए पैटर्न का जो ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस आधार पर चयन कीजिए जो उस प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, अब बदलना। आप देखो ये कोडिंग वाला है तो इसको बनाना भी आसान है। देखो ये 6 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये दोस्तों 17 नंबर पे। कुछ कुछ दिखा था आपके यहाँ, बिल्कुल नहीं दिखा भैया। यहाँ पे देखो 4 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको देखो 6 7 बढ़ गया है ना, 7 बढ़ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये तो भाई कुछ पटांग जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपके यहाँ बिल्कुल अच्छा देखो, यफ का उल्टा यू होता है तो आपने बिल्कुल, मुझे तो भाई लॉजिक दिख गया। ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, ये लॉजिक है। यफ का उल्टा यू। अब देखो जो जे का उल्टा क्यू, जोधपुरी क्यों याद करो। यन का उल्टा यम, तो यम होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या किया गया है? ओपोजिट लेटर अल्फ़ाबेट, अपोजिट लेटर, है ना। उम्मीद करते दोस्तों ये सवाल बहुत आसान था, है ना। ये देखो भर के दिखाओ, यहाँ पे COL है, DTP है, यफ है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आई है। अब बताओ क्या भरा जाएगा?
अच्छा एक बात बताओ, ये इसका कोडिंग कितना आता है 3 नंबर पे, ये आता है 12 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, ये आता है 16 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, ये नंबर 6 नंबर पे, ये आता है दोस्तों 15 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे। जब भी ये भी अल्फ़ाबेट वाला सीरीज रहेगा, ये अल्फ़ाबेट का सवाल आया था, आप नंबर प्रेस लिख दो तो आपका जीवन का समस्या ही दूर हो जाएगा। अब मुझे तो दिख गया, आपको भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे दोस्तों 12, 12 3 15, 4 और 16 20 बिल्कुल। यहाँ पे 6 है, यहाँ 9, 9 छो कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 15, 15 नंबर पे कौन आता है, तो आपके यहाँ 15 नंबर पे जो है ओ आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, इसका क्या आंसर आएगा। आप नंबर प्लेस लिखो, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, जोड़ो 4 3 7, 7 3 10, 10 2 कितना हो रहा है 12 है ना, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 मिनट, यहाँ पे 1 आएगा ना, 3 3 6, 6 4 10, मतलब जोड़कर यहाँ पे भी 10 आ रहा है, इसको जोड़ो 5 4 9 1 10, यहाँ पे भी जोड़कर 10 आ रहा है, 7 3 10, यहाँ पे भी दोस्तों 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ जाना चाहिए। तो 10 पे कौन आता है, तो आप कहेंगे जे, एक ही वर्ड भराएगा जिसका मान स्वतंत्र रूप से जे आएगा, है ना। तो ये काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखो ये सवाल, ये करके दिखाओ। ठीक है, ये करके दिखाओ। एक दो सवाल और है भाई, उसके बाद ये चैप्टर जो है दोस्तों, चैप्टर नहीं, ये आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो आपके दिमाग से यूँ निकल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। अच्छा इसमें देखो क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है भाई, यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 12 है। तो भाई क्या है लॉजिक, क्या है। देखो कुछ तो बढ़ घट तो नहीं रहा है दोस्तों, तब आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 3 के बाद 12 हो गया, फिर 4, तो कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है। आप क्या करो, ऊपर को जोड़ो इतना को, और इतना पार्ट को नीचे को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। तो देखो ये कितना, यल 12, 12 3 15, 15 4 19, और प्लस यक्स नीचे लगे जोड़ो तो 8 5 13, 13 और 12 25, 25 और 17 7 5 12, 2 1 3 1 4 42, 42। फिर से मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो 4 और 12, 12 4 16, 16 17 18 19, ठीक है। और इधर जोड़ने पर 17 12 5 8 5 13, 13 12 25, 25 और 17 42। अब बताओ 19 में से अगर 42 घटा दें तो कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि इधर भी मुझे लाना है दोस्तों 42 के बराबर लाना है। तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3 दोस्तों, और यहाँ बचा 2, 3 3 में से 1 जगह तो बचेगा 2, मतलब यहाँ पे 23। अगर मैं 19 की जगह यहाँ पे 23 लिख दूँ तो इधर भी दोस्तों 42 आ जाएगा, यहाँ भी 42 आ जाएगा। तो 23 का मतलब कितना होता है, तो आप यहाँ डब्लू भराना चाहिए, क्योंकि 23 नंबर पे डब्लू ही आता है। तो यहाँ पे देखो डब्लू भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है ना। तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये बहुत लाजवाब था। ये नीचे का जो है दोस्तों, ये नीचे का योगफल जो है, ये नीचे का जो योगफल है इस ऊपर वाले दोस्तों योगफल के क्या है, बराबर है ना। तो ये जो सवाल है दोस्तों बहुत लाजवाब सवाल है, लाखों में एक सवाल है। कभी कभी दोस्तों इस तरह का सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह का सवाल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सहूलियत मिले। ठीक है, एक मिनट। इस तरह का सवाल दोस्तों बहुत लाजवाब था, है ना। ये लॉजिक तो झप गया ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो इसको दिल बना देता हूँ नीचे। ठीक है, अच्छा सवाल था इसलिए मैं दिल बनाया हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। मतलब तीनों जो ऊपर है दोस्तों अर्धगोला है, इसको अर्धगोला अगर हम ले हैं तो ये जो अर्धगोला है ये तो उखड़ गया जी। ये जो अर्धगोला है इसका जो ऊपर वाला भाग का जो योगफल है दोस्तों, इतना वाला जो भागफल है इतना वाला, इसके नीचे वाले योगफल की क्या है दोस्तों, बराबर है ना। तो ये दोस्तों इसका लॉजिक था। उम्मीद करते दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगा। चलो 40 नंबर सवाल में देखो दोस्तों, ये क्या है, ये आखिरी सवाल है आज का, और दोस्तों ये ख़त्म करेंगे और ये आज की क्लास क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलो देखो सवाल क्या है, डी है, नीचे डब्ल्यू लिखा है, यल है, आर लिखा है, जे दोस्तों क्यू लिखा है, बी दोस्तों बाई,
अब बता कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ा दिए हैं, है ना, लोग ही पढ़ा दिए हैं दोस्तों, इन सब क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं दोस्तों आपको। तो इस तरह का दोस्तों मैंने आपको सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था, हाँ या ना? तो आप कहें बिल्कुल। जब मैंने करवा रखा है दोस्तों, तो क्या इस तरह का सवाल आप नहीं बना जाएंगे? आप कहें बिल्कुल, देख कर मुझे समझ में आ रहा है कि अपोजिट है। तो बताओ, यल ओ भी ई नहीं बताया था कि भी का उल्टा क्या होता है? ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट। देखो, क्यू का उल्टा जोधपुरी क्यून, या फिर जेब कतरा बताए थे। जोधपुरी क्यून याद रखो, या जेब कतरा। बी वाई बाय इंडियन रेलवे, ये दूध वाला है ना। तो आपको दोस्तों ये चैप्टर क्या है, मैं 40 क्वेश्चंस आपको मैं करवा दिया हूँ। और बचे दोस्तों 20 क्वेश्चंस। अब 20 क्वेश्चंस को दोस्तों मैं अगले क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँगा, ठीक है। और तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, है ना। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं दोस्तों, उसके पास ज़रूर जो है इस क्लास को भेजिएगा, है ना, ताकि आपका दोस्त, आपका सहपाठी, वो भी दोस्तों बिहार एनएमएस में दोस्तों 90 प्रश्न में से कम 85 प्लस क्वेश्चंस को दोस्तों वो कर पाए, है ना। तो खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।